हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज ये वीडियो अपनी लाइफ के कुछ ऐसे राज बोल लो या फिर ऐसी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। वैसे तो मैं शेयर नहीं करने वाली थी, मुझे सोचा था मैंने, लेकिन मैंने नहीं किया। लेकिन आज मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी क्योंकि ये जो ज़ख्म है ये फिर से ताज़ा हो गया है मेरे दिल में। और मतलब जिस चीज़ को भूल गई थी वो फिर से बिल्कुल भूल ही नहीं थी। आप ये मत कहना कि भूल गई, भूल तो कोई भी नहीं सकता है, लेकिन हाँ उस दर्द को भूलने की कोशिश कर रही थी, उस दर्द से निकलने की कोशिश कर रही थी मैं। लेकिन वो फिर से ताज़ा हो गया जब मैंने सोनिया तिवारी जो कि यूट्यूबर हैं उनका वीडियो अचानक मेरे सामने आया। अ, मैं सच बता रही हूँ, उनके इस वीडियो को देखकर जितना वो रो रही थी उससे ज़्यादा मुझे रोना आ रहा था क्योंकि अ, मुझे लग रहा था कि जैसे वो बात नहीं कर रही है, मैं बात कर रही हूँ। उनके साथ ऐसा नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा हुआ है। मतलब जो मेरे साथ हुआ वो मेरे आँख के सामने बिल्कुल घूमने लगा। उस जिस दिन मैंने ये वीडियो देखा है, मैंने कल ये वीडियो देखा, उस रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं बेचैन थी। मुझे लगा कि जैसे सब कुछ लग रहा है कल ही हुआ है। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि सोनिया तिवारी, इनका वीडियो मैंने देखा कि इनकी मदर की डेथ हो गई अचानक। और क्या बोलूँ, किसी की मदर या किसी के फादर या किसी के हस्बैंड या किसी के ब्रदर, किसी की भी कोई भी छोड़ कर चला जाता है, वो दर्द बहुत बुरा होता है। और सबसे दुख की बात है कि इनके इनके भाई की भी डेथ कुछ दिन पहले हुई थी। जो इकलौता भाई था उनकी भी डेथ हो गई थी पहले। तो वो भी मैंने देखा हुआ था। फिर अचानक ये जब मैंने देखा तो मुझे बहुत दुख हुआ। खैर, तो मैं ये बताना चाहूँगी कि मेरी भी माँ ऐसे ही मुझे अचानक ही छोड़ कर गई थी और मुझे नहीं पता था कि वो इस तरीके से चली जाएगी। आज की इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगी कि मेरी माँ के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उनकी इतनी गंदी मौत हुई थी। बहुत ही गंदी मौत जो आप सोच भी नहीं सकते हो। बहुत गंदी। मतलब ऐसी मौत और मरने के बाद ऐसे शरीर की हालत मैंने शायद ही किसी की देखी होगी। मैंने वो अपनी आंखों से देखा, वो भी अपनी माँ की। तो मेरी माँ की जो डेथ है वो आज से 2.5-3 साल पहले हुई है। और उनकी जो डेथ हुई थी वो दिवाली के दिन हुई थी। बिल्कुल दिवाली के दिन। मतलब जब आप लोग दिया बत्ती करते हो, जब आप लोग लाइट्स जलाते हो, उसके 1-2 घंटे पहले समझ लो, 6-6:30 बजे शाम को मेरी मदर की डेथ हुई थी। और वो दिन दिवाली का था। आज भी जब दिवाली आता है, हम उस टाइम को, मैं बहुत अलग हूँ। मैं कुछ भी होता है ना ऐसा, तो मैं ना माँ की फ़ोटो लगाती हूँ, जैसे व्हाट्सएप पे लगा दिया, वो ये सब चीज़ मैं नहीं करती। क्योंकि कहते हैं ना, ये प्यार जो होता है ये शो ऑफ से नहीं होता है। शो ऑफ मतलब आप बताओगे। मैं दिल में घुट रही हूँ इस बात से। घुटने का रीज़न है कि मैं अपनी माँ के सबसे ज़्यादा क्लोज़ रही थी, सबसे ज़्यादा क्लोज़ रही थी। मैं सबसे छोटी हूँ अपने भाई बहनों में। हम जितने भी भाई बहन हैं, मैं सबसे छोटी रही हूँ। और हमेशा मैं ही मम्मी के साथ रही थी। बचपन से मतलब मैं ही रही, क्योंकि और भी मेरे भाई बहन वो कभी नानी के पास या ऐसे रहे, लेकिन मैं हमेशा अपनी मम्मी के पास रही। लेकिन लास्ट टाइम में मैं बहुत बदकिस्मत थी कि मैं ही देख भी नहीं पाई। पता नहीं मैंने क्या गुनाह किया था कि मैं नहीं देख पाई थी, लास्ट टाइम नहीं देख पाई। एक्चुअली उनकी तबीयत बहुत सालों से ख़राब थी। वो कैंसर की पेशेंट थी और उनका बॉम्बे में ट्रीटमेंट चला था। वो ठीक हो गई थी, बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और फिर वो कैंसर से निकलने के बाद वो करीब काफ़ी साल तक बॉम्बे में ही रही और नॉर्मल हो गई। लेकिन उनको चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा बेड पे ही रहती थी।
या कह लो वो कोशिश नहीं की चलने की, वो थोड़ा सा कोशिश करने से बहुत पता नहीं क्यों पीछे थी, तो वो चलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो नॉर्मल हो गई थी। फिर उन्होंने हमारे गांव में उन्होंने घर बनवाया, और फिर उनका ये डिसीजन था कि वो गांव में रहेंगे, हरे भरे में, ग्रीनरी में उनको रहने का शौक था, तो वो वहाँ चली गई। वहाँ पे मेरे मम्मी पापा रहते थे अकेले, और फिर धीरे धीरे बच्चे अपने अपनी लाइफ में बिज़ी, मैं, मेरी शादी हो गई, और बहनों की शादी, मेरे भैया बॉम्बे में रहते हैं, तो मम्मी गांव में, मम्मी पापा रहते थे अकेले। और फिर धीरे धीरे उनकी तबीयत वहाँ भी ख़राब होने लगी, दवाइयाँ खाती थी, बेड पे रहती थी। ये कह लो जिनको कैंसर होता है वो पूरी तरीके से ठीक नहीं होता है, वो इंसान को बीमार करके ही रखता है। चाहे कैंसर के बाद 8 साल, 10 साल, 15 साल जी लेते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है कि कैंसर के जो पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते। खैर, तो मैं ये बोल रही हूँ कि माँ के साथ मेरे एक्चुअल में हुआ क्या था। पहले मैं ये बताऊँ कि जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, उसके उनकी डेथ होने के बाद मैं वहाँ पहुँची थी। मतलब आज मम्मी की डेथ हुई है तो कल मैं पहुँची हूँ दोपहर में। मम्मी की आज शाम को डेथ हुई है तो कल दोपहर में मैं पहुँच पाई थी, क्योंकि दिवाली के दिन डेथ हुई थी, तो कोई ट्रेन और ये सब कुछ एंड मौके पे कुछ समझ मिल नहीं रहे थे, टिकट्स नहीं मिल रहे थे, तो मेरे को अर्ली मॉर्निंग की टिकट मिली। तो टिकट मिली, उसके बाद मैं दिल्ली में थी, तो दिल्ली से मैं फिर टिकट ली, और फिर अकेले ही मैं गई। जीविका को भी नहीं ले गई थी क्योंकि छोटी सी बच्ची थी यार, वो बहुत छोटी थी, तो मैं उसको भी नहीं ले गई थी, उसको वहीं छोड़ दिया था। और इनफैक्ट मैंने अपने हस्बैंड को भी मना किया कि आप भी मत जाओ, जीविका के साथ यहीं रहो, तो वो तो बहुत ज़िद कर रहे थे जाने की, लेकिन मैं बोली नहीं, मत जाओ। और फिर मैं अकेली फ़्लाइट से गई, और वहाँ से रास्ता था, वहाँ मैं उतरी एयरपोर्ट पे, वहाँ से कुछ लंबा रास्ता है, फिर मेरे को पहुँचते पहुँचते दोपहर हो गए। और मुझे पूरे रास्ते यही लग रहा था कि मैं कैसे देखूंगी मम्मी की डेड बॉडी को। मुझे डर लग रहा था, और जिस बात का डर था वो इतना भयानक निकला कि आप सोच भी नहीं सकते हो। जब मैं वहाँ पहुंची तो फिर मम्मी की डेड बॉडी ढूंढने लगी। सब जान रहे थे छोटी है, इमोशनल है, तो थोड़ा सा, लेकिन जैसे ही मैं दरवाजे पे पहुंची मेरे हाथ पैर ऐसे फ्रीज हो गए, ऐसा कांप रहे थे कि मैं कैसे फेस करूंगी। और फिर मैं मम्मी को इधर उधर ढूंढ रही थी कि कहाँ पे है। और ढूंढते ढूंढते मेरी नज़र एक कोने पे पड़ी घर के। उस कोने में एक चादर में इतना छोटा सा कुछ था। मैंने पूछा मम्मी का है, तो सबने बोला वो मम्मी ही है। चादर खोल के देखा तो मम्मी ही थी, इतनी छोटी सी हो गई थी वो। बिल्कुल गल गई थी, बिल्कुल सूख सी गई थी, छोटी सी। इसका ये मतलब है कि वो काफी बीमार थी, काफी। उन्होंने खाना छोड़ दिया था, पीना छोड़ दिया था, पानी भी नहीं पीती थी, चाय की बड़ी शौकीन थी, चाय तक पीना छोड़ दिया था उन्होंने। और वो सूख कर इतनी छोटी सी हो गई थी। उनको एक गम था बहुत,
बड़ा वाला। सब बच्चे इधर उधर थे, उनके अंदर दर्द था। पहले तो वो जाकर रहना चाहती थी गांव में, लेकिन फिर उनको शायद अंदर ही अंदर कुछ खा रहा होगा, मुझे ये नहीं पता। क्योंकि 1.5 हफ्ते पहले मुझे मेरी माँ से मेरी बात हुई थी। वो उल्टा मुझे बता रही थी कि यूट्यूब पे वीडियोस बनाती हो बेटा, थोड़े से कॉमेडी बनाओ, वो चलेगा ये चलेगा, एडवाइस दे रही थी। और फिर 1.5 हफ्ते बाद इतने अचानक ऐसी हालत, मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा क्या टेंशन अचानक उनके सिर पे आया या क्या हुआ, मेरे को नहीं मालूम। लेकिन अचानक से खुद को तसल्ली देने के लिए आप, मैं यही कह सकती हूँ कि जिसकी जब लिखी होती है तब उसको जाना होता है, और वो इसीलिए चली गई। तो जब मैंने इनका वीडियो देखा ना, सोनिया तिवारी जी का, तब मुझे वही दर्द हो रहा था देखकर कि जिस तरीके से वो रो रही थी, वो सिचुएशन देखकर मैं समझ सकती हूँ, वो दर्द मैं समझ सकती हूँ। बहुत लिपट लिपट कर रोई थी मम्मी से मैं। फर्क यही था कि मैं मम्मी से लिपट लिपट कर रोई थी और मम्मी ने आंसर नहीं दिया। मुझसे पता नहीं इतनी बड़ी क्या गलती हुई थी कि मम्मी मुझसे नहीं मिली, मेरा इंतजार तक नहीं किया और चली गई। आज भी कभी कभी नींद में चौंक जाती हूँ, डर जाती हूँ, इतनी याद आती है कि अचानक से रोने लगती हूँ, लेकिन किसी को नहीं बताती मैं। फिर भी अब मैं काफ़ी पहले से बेहतर हूँ, काफ़ी उस चीज़ से निकलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मम्मी फ़ोन करती थी तो मैं मम्मी को कहती थी थोड़ी देर में बात करती हूँ, अभी मैं कुछ कर रही हूँ का। लेकिन मम्मी के जाने के बाद फिर फ़ोन भी आना बंद हो गया। मिस्ड कॉल्स ढूंढती रही मम्मी के नाम का, कि मम्मी नहीं तो मम्मी का मिस्ड कॉल ही कहीं पुराना दिख जाए। लेकिन धीरे धीरे वो भी चला गया। मेरी लाइफ की सबसे बड़ी यही गलती थी। जितिन मुझे हमेशा कहते थे मम्मी के पास जाके रहो, थोड़े दिन रहो, थोड़े दिन रहो। मेरे हस्बैंड इस चीज़ में बहुत अच्छे हैं, वेरी सपोर्टिव। वो हमेशा मुझे कहते थे जाकर रहो, और मैं कैसे जाऊँ, अरे जाऊँगी तो इतना दिन लग जाएगा, घर छोड़ के कैसे जाऊँ। वो हमेशा मुझे कहते थे जहाँ मम्मी के साथ रहे, और मैं अपने आप को अपने घर में बिजी करके रखी, और फिर उस चीज़ का आज भी पछतावा रहा कि काश मैं वक्त गुजारी होती जाकर, काश मैंने टाइम दिया होता। अब पछताने से कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे मैं अपनी ही पेरेंट्स को टाइम देना बंद कर दी, अपने ही माँ बाप से दूर होती चली गई मैं इसमें बहुत सेल्फिश हूँ, बहुत अपनी गृहस्थी, अपनी चीज़ों को देखने लगी। बट आई एम वेरी लकी कि मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं, और आज भी कभी रोती तो वो ज़रूर कहते हैं मैंने तेरे को बोला था जाके टाइम बिता मम्मी के साथ। वो बहुत अच्छे इंसान है, मैं रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी इस बात की। खैर, ये दर्द था, मुझे आप लोग के सामने ऐसे ही मूड आया बयां कर दिया। लेकिन मैं इस चीज़ से काफ़ी निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और सोनिया जी, आपकी मम्मी, आपके ब्रदर इस तरीके से चले गए, इस चीज़ का मुझे भी बहुत दुख हुआ सुनकर। और मैं समझ सकती हूँ इस दर्द को, क्योंकि मेरी बारे में ये सब कुछ जानने के बाद आप समझ सकते हो कि मैं समझ सकती हूँ इस दर्द को। अपना ख्याल रखिए, हौसला रखिए, क्योंकि बाकी के जो लोग हैं उनको आपकी ज़रूरत होगी। तो अपना ख्याल रखिए,
खुश रहिए, ये तो मैं कहूँगी। और आप धीरे धीरे खुश रहने भी लगेंगी, क्योंकि हर दर्द से निकलना ज़रूरी होता है आगे की ज़िंदगी के लिए।